नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आपने रामायण देखी होगी, आपने रामायण पढ़ी होगी। भगवान राम सीता माता का त्याग कर देते हैं तो लक्ष्मण सीता माता को एक वन में छोड़ आते हैं। उस वन में माता सीता को वाल्मीकि मिलते हैं। इसी वन में माता सीता ने लव कुश को जन्म दिया था। इसी वन में भगवान राम के अश्वमेघ घोड़े को लव कुश ने पकड़ लिया। वो स्थान जहां माता सीता धरती में समा गई थीं। मान्यता है कि यह स्थान प्रतापगढ़ जिले का सीता माता अभयारण्य है, जहां कण कण में सीता माता है। जहां हार गए लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे योद्धा, जहां वन वन भटकी माता सीता, वो पावन स्थान जहां भगवान राम हो गए अधीर, वो पवित्र धरती जहां समा गई जनक नंदिनी सीता, वो धरती है प्रतापगढ़ का सीता अभयारण्य। आइए जानते हैं पूरी कहानी। हमारी आज की इस खास खबर में मैं आपको लेकर चलने वाला हूं एक ऐसे सफर पर जिसका ताल्लुक हिंदुस्तान के आराध्य श्री राम की पत्नी सीता माता से है। और प्रतापगढ़ से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर जंगल का एक घना सफर हम तय करेंगे मेरे साथी चंचल के साथ, और आपको लेकर चलेंगे उस जगह पर जो जगह सीता माता से जुड़ी हुई है। तो आइए चंचल, हम चलते हैं और आगे बढ़ते हैं सफर। चलो। तो यहाँ हमारी गाड़ी इससे आगे नहीं जा पाएगी शायद, क्योंकि रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ और कच्चा है। आगे जाने के लिए हमें किसी साधन का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो चंचल, क्यों ना यहाँ इंतज़ार किया जाए किसी बड़े साधन का, तभी हम लोग पहुँच पाएंगे। क्योंकि कोई बड़ा साधन आएगा उसके बाद ही यहाँ से जा पाएंगे। हाँ। क्योंकि ये गाड़ी तो यहाँ जा नहीं पाएगी, रास्ता काफ़ी ख़राब है। हाँ। क्योंकि बारिश के कारण से काफ़ी रास्ता ख़राब हो चुका है। तो चलिए सचिन, एक काम करो, गाड़ी थोड़ा साइड में लगा के और खड़ी कर दो आप, है ना। हम जब तक वेट करते हैं। यहीं के रहने वाले हो क्या आप? जी सर, यही कहूँ, यहाँ अच्छा। पास में हाँ है। अच्छा, ये बताओ, ये आगे हमारी गाड़ी नहीं जा पा रही है आगे? बहुत कच्चा रास्ता, जंगल भयंकर है। अच्छा, कच्चा रास्ता है, जा नहीं पाएगी गाड़ी? हाँ, गाड़ी नहीं, आपकी गाड़ी ये कार नहीं जा पाएगी। तो फिर कैसे जाएंगे? या तो बाइक से पधारो आप, बाइक भी 2 जने चल सकते हैं, ज़्यादा चले गए। नहीं, फिर हमारा कैमरामैन भी तो है। तो कैमरा में इसमें के लिए दूसरी गाड़ी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्लाउज वगैरह, बेलरो वगैरह, दूसरी गाड़ी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। कोई मिल जाएगी आते हुए जाते गाड़ी? नहीं, यहाँ कोई नहीं मिलेगा जंगल में, अलग से लानी पड़ेगी आपको। लानी पड़ेगी। जी जी। चलो, थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कोई साधन यहाँ पर मिल जाए ये गनीमत है। देखते हैं, इंतज़ार करते हैं। मैं और मेरे साथी चंचल दोनों यहाँ पर इंतजार। राजस्थान सरकार लिखा हुआ है, किसकी गाड़ी है ये? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। फॉरेस्ट की है। अच्छा, किस तरफ जा रहे हैं आप? रास्ते में जा रहे हैं, इधर सीतामढ़ी की तरफ। अच्छा, पेट्रोलिंग पे होंगे आप? पेट्रोलिंग पे। तो यहाँ हमारी गाड़ी रुक गई है, जा नहीं रही। जा पाएगी गाड़ी हमारी? नहीं जाएगी आगे, क्या बारिश से रास्ता बिल्कुल ख़राब हो चुका है। अच्छा अच्छा, नहीं जा पाएगी आपकी। क्या शुभ नाम आपका? मैं दिनेश कुमार मीणा। क्या लगे हुए आप यहाँ पे? रेंजर हैं? हाँ, रेंजर। रेंजर हैं। अच्छा अच्छा, आप हमें लिफ्ट दे पाएंगे? हम सीता माता अभ्यारण्य वहाँ जाना है, सीता माता मंदिर तक, तो वहाँ भी गाड़ी जाएगी सीता माता मंदिर तक? सीता माता मंदिर तो क्या है, अभी बीच में नाला में थोड़ा रास्ता कोई ख़राब भी हो सकता है। अच्छा, अभी भी तो जहाँ तक जाएगी वहाँ तक आप ले चलेंगे? ठीक है, ठीक है। तो नाले से फिर कितना किलोमीटर पड़ेगा वहाँ से? नाले से तो कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है, 5-6 किलोमीटर पड़ जाएगा। अगर रास्ता सही होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा अच्छा, थोड़ा बीच में ख़राब हो चुका है, वहाँ गाड़ी दबने की शान से। चलिए, आप हम लिफ्ट दे देंगे। चलो चलिए, ठीक है, थैंक यू। आइए बैठते हैं, आगे देखेंगे। अभी तक हम नाले तक तो पहुँचे हैं, क्या होता है फिर आगे देखी जाएगी। चलिए बैठते हैं। दिन ढलता उससे पहले ही सरकारी गाड़ी का सहारा मिल गया। रेंजर साहब भी जान चुके थे हम कहां जाना चाह रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम गाड़ी में बैठ गई। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही थी, रास्ता और कठिन होता जा रहा था। जंगल में पक्षियों का कलक, मकड़ियों की जाले, हरियाली, कलकल कर बहते झरने, नदी नाले और सूरज की किरणों को रोकते पेड़ों के पत्ते, ये इलाका पैंथरों से भरा हुआ था। अगर पैंथर की मूवमेंट हुई तो पैदल चलना मुश्किल होगा। रेंजर से बात करते करते अचानक रुकना पड़ा। ये देखिए, यहाँ ये बंद कर रखा है रास्ता, पूरा ये पूरा ब्लॉक कर रखा है। ये पुलिया भी पूरी टूटी हुई है ना? आगे। हाँ, ये ब्लॉक कर रखा है। चलिए, अपन तो यहाँ गाड़ी तो स्टॉप हो ही गई है, पैदल चलेंगे। बहुत बहुत थैंक यू रेंजर साहब। ओके, चलिए, आगे का सफर तो हमें तय करना है। ठीक। हैं? चलिए, थैंक यू।
तो आगे हमें जाना पड़ेगा और आपको मैंने बताया कि यहाँ ये रास्ता बंद है, जिस तरीके से ब्लॉक कर रखा है यहाँ पे, क्योंकि पुलिया टूटी हुई है आगे, और ये रास्ता जंगल से हमें तय करना पड़ेगा। हालांकि एक शॉर्ट रास्ता भी है जो जंगल के बीच से जाता है, लेकिन पैंथर्स का खतरा बहुत ज़्यादा है, लेकिन खतरा मोल लिया जा सकता है। बरसात से बने गड्ढों ने गाड़ी के ब्रेक लगा दिए। यहाँ से भी सीता माता का मंदिर और वो तमाम जगह जिनका जिक्र सुना था वो करीब 10 किलोमीटर दूर थे। लेकिन अनजान सफर थोड़ा नहीं बल्कि बहुत मुश्किल हो रहा था। इसी सफर के साथ आगे बढ़ते गए। कैमरामैन घनश्याम और सहयोगी चंचल सनाटे के साथ भंवर पुष्पेंद्र चौहान, सीता माता अभ्यारण्य, प्रतापगढ़। न्यूज 18 राजस्थान की टीम घने जंगलों से गुजर रही थी। वन विभाग की गाड़ी रुक गई। इसके आगे का सफर बहुत कठिन था, लेकिन कहते हैं जहां चाह है वहां राह है। ये रास्ता बहुत कठिन था क्योंकि हम पैदल चल रहे थे। उबड़ खाबड़ रास्ता, घना जंगल, लेकिन हमारी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई थी कि पैदल चलते चलते वक्त का पता ही नहीं चला। जंगल में जाखम नदी के मुहाने से हम आगे बढ़ रहे थे। बीच बीच में झरनों से आने वाले पानी भी कई राह में रुकावट बना था, लेकिन अपनी राह तलाशते हुए टीम आगे बढ़ रही थी। जंगल में जंगली जीवों की आवाज डरा देती थी। हम कई बार चिकने पत्थरों पर फिसलते फिसलते बचे। सफर का रोमांच बना हुआ था। पैर थक चुके थे, लेकिन सफर बाकी था। बहुत बेवान जंगल है। जंगल तो काफ़ी गहरा है। कितने किलोमीटर में है पूरा जंगल? ये पूरा जंगल है करीब 423 किलोमीटर के वर्ग किलोमीटर के अंदर है। अब यहाँ से कितना बचा है? आधा 1 किलोमीटर? यहाँ से आधा किलोमीटर और बचा है। ठीक है, चले चले चलो। पैदल चलते चलते अब मंजिल नजदीक आ गई थी। साइन बोर्ड नजर आने लगे थे और उसी बोर्ड के पास हुआ था हमारा पड़ाव। 2 किलोमीटर बचा है। देखो ये लिखा हुआ है इस पे, सीता माता मंदिर 2 किलोमीटर। इधर से निकलना पड़ेगा अपने को। सीता माता मंदिर इधर से निकलना पड़ेगा। हाँ, वाल्मीकि के लिए थोड़ा आगे जाके लेफ्ट होना पड़ेगा। वाल्मीकि के लिए आगे जाके लेफ्ट होना जाकर के लेफ्ट होना पड़ेगा। चले फिर। ठीक है, निकलते हैं। चलो। न्यूज 18 की टीम फिर आगे चलती गई, लेकिन अभी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही थी। अभी भी वाल्मीकि आश्रम और लवकुश के जन्म स्थल 2 किलोमीटर दूर था। कोई रास्ता मिलेगा? हाँ, ये मिल जाएगा रास्ता अपना। तभी वहाँ से गुजरने वाली कर्ममोचनी नदी आ गई, जिसे पार करना भी साहस का काम था, लेकिन हमने इसे पार किया। हमने नदी में पत्थर डालकर नदी पार की। लंबा वीरान जंगल का सफर पार करने के बाद हम आ पहुंचे हैं उस मुहाने पर, जहां से एक रास्ता सीता माता मंदिर और दूसरा रास्ता लवकुश और वाल्मीकि आश्रम जाता है। लेकिन उसमें जाने से पहले हमारे बीच में राह का रोड़ा बन रही है ये कर्ममोचनी नदी, जिसे कर्ममोही भी कहा जाता है। उसको हम पार नहीं कर सकते क्योंकि रपट के ऊपर पूरा पानी है। और मैं अभी एक ऐसी जगह पर आया हूँ जहाँ से हम कोशिश करेंगे कि शायद हम उस तरफ जा सकें। भगवान राम ने लंका में जाने के लिए समुद्र में पुल बनाया था और हमें यहाँ पत्थरों से अपना रास्ता बनाना पड़ेगा। क्यों चंचल, मैं ठीक कह रहा हूँ? वरना हम ये चिकने पत्थर नहीं जा पाएंगे। नहीं जा पाएंगे, क्योंकि पत्थर डाल करके अलग से रास्ता बनाना ही पड़ेगा, तभी इस नदी से बाहर निकल पाएंगे। तो कोशिश करें। बिल्कुल। कम और पत्थर हमें लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल। इस जगह हमें 2 बड़े पत्थर और रखने पड़ेंगे। आ जाइए, चलिए उधर से रास्ता पकड़ेंगे। निकल चुके हैं हम लोग, इस नदी को पार कर चुके हैं। कर्ममोचनी नदी है, कर्ममोही नदी भी इसको कहा जाता है। और अब आगे का हमारा सफर होगा वाल्मीकि और लवकुश आश्रम। खतरा उठाकर हमने नदी पार की। 2 किलोमीटर तक पैदल यात्रा के बाद वो जगह आ ही गई
जिसके बारे में हमने सुना था। सुंदर झरनों के बीच से निकलने के बाद हम पहुंचे वो आश्रम जहां लव कुश का जन्म हुआ और वाल्मीकि जी ने उन्हें शिक्षा दी थी। आपको वहां लेकर चलेंगे और बताएंगे पूरी कहानी। बस आप बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन घनश्याम और सहयोगी चंचल सनाड के साथ भंवर पुष्पेन, सीता माता अभ्यारण्य, प्रतापगढ़। अब न्यूज 18 की टीम उस पावन आश्रम स्थली पर पहुंच चुकी थी जहां लव कुश का जन्म हुआ था। यहां पर लव कुश ने आखेट किया था और भगवान राम के अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को रोक दिया था। यहीं पर सीता माता धरती में समा गई थीं। और यही वो रमणीक स्थल है जहां पर बाल्यकाल गुजरा था लव और कुश का। वाल्मीकि जी के सानिध्य में लव कुश बड़े हो रहे थे और सीता माता भी यहीं पर रहती थी और यहीं से बिल्कुल सटा हुआ था उनका आश्रम और यहीं पर होती थी उनकी बाल क्रीड़ाएं, जिनके सबूत आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। यही वो जगह है जिसके बारे में मान्यता है यहीं लव कुश का जन्म हुआ था। हमारी टीम लंबा सफर तय कर इस पावन स्थली पहुंच गई जिसका रामायण में जिक्र है, जिसके बारे में सदियों से बताया गया है। यहाँ के लोग भी इसका जिक्र करते हैं। पौराणिक कथाओं में और रामायण काल में जो प्रमाण मिलते हैं, निश्चित ही रूप से उन सभी के प्रमाण हम यहाँ पे देख सकते हैं। चाहे सीता जी जो धरती में समाई हो, यहाँ पे आप देखेंगे कि दो पहाड़ ऐसे कटे हुए कि आपको लगेगा कि बिल्कुल सीता जी यहीं समाई हुई हो। वर्ष भर यहाँ पे नदियाँ बहती है और यहाँ पे दो ठंडे गर्म पानी के कुंड है जिनको लव और कुश कुंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो हनुमान जी को बांधा गया था उस पेड़ के भी प्रमाण लगते हैं। वो पेड़ अभी जीर्ण शीर्ण हो गया तो उसकी जगह फॉरेस्ट वालों ने दूसरा पेड़ लगाया है ताकि उस प्रमाण को जिंदा रख सके। इसके अलावा यहाँ सीता जी का मंदिर है और आपने रामायण काल में जो भी चीज़ें हैं वो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो निश्चित ही रूप से आपको लगेगा कि सीता जी यहीं पे धरती में समाई है। लव कुश आश्रम के आसपास हमारी टीम ने प्राचीन साक्ष्य को तलाशने की कोशिश शुरू की तो यहाँ पर प्राचीन शिवलिंग और नंदी की प्रतिमा मिली। इसके अलावा यहाँ लव कुश के नाम पर दो छोटी नदी बहते हैं। हैरानी की बात है कि आज भी एक नदी में गर्म पानी बहता है, दूसरे में ठंडा पानी बहता है। इन नदियों के नाम लव कुश के नाम पर रखने के पीछे भी एक कहानी जुड़ी है। और ये है लव कुश का आश्रम जहाँ पर लव कुश पैदा हुए बताए जाते हैं। माता सीता यहाँ पर रहती थी। उस समय एक कुटिया यहाँ पर हुआ करती थी, कच्ची कुटिया थी। हालांकि अब कोई अवशेष यहाँ पर नहीं है। एक छोटा बरगद का पेड़ भी यहाँ पर था, वो टूट चुका है। और ये धूणा आप देख पा रहे हैं, यहीं उनको शिक्षा दी जाती थी। कुछ अवशेष हैं, एक ये नादिया का अवशेष है, एक शिवलिंग है। खास बात यहाँ पर जो है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि लव और कुश के नाम पर दो यहाँ पर दरिया बहते हैं। एक दरिया ठंडे पानी का है और दूसरा गर्म पानी का है। जो ठंडे पानी का दरिया है वो लव का दरिया बताया जाता है। उसमें सतत पानी बहता है, 12 महीने पानी बहता है। तो वहीं मेरे लेफ्ट में बाईं तरफ मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, एक दरिया ये भी बह रहा है जो गर्म पानी का दरिया है। दोनों में आप जब हाथ डालेंगे तो आपको इसका अंतर साफ तौर पर महसूस होगा। और यही वो पावन भूमि है जहाँ लव कुश खेले, पैदा हुए और बड़े हुए। आइए अब आपको लेकर चलता हूँ मैं उस जगह पर जहाँ ऋषि वाल्मीकि का आश्रम है, जहाँ लव कुश आखेट और वेद अध्ययन किया करते थे। जहाँ आज भी वो प्राचीन वटवृक्ष सीना ताने खड़ा है जिसके छांव तले लव कुश का बचपन बीता था। वक्त बीतने के साथ वटवृक्ष अब 12 बीघा जमीन में फैल चुका है, जिसकी वजह से इस विशाल वटवृक्ष 12 बीघा बरगद के नाम से भी जाना जाता है। और इस स्थान पर हुआ करता था एक बहुत बड़ा विशालकाय बरगद का पेड़ जिसे लव कुश की क्रीड़ा स्थली कहा जाता है और आज भी उसके साक्ष्य यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि वो बरगद का पेड़ भले ही आज टूट गया है, बहुत बड़ा इसका तना था और वो टूटकर गिर गया है ज़मीन पर, लेकिन 12 बीघा में उसकी शाखाएं अभी भी फैली हुई है, इसलिए इसको 12 बीघा बरगद भी कहा जाता है। अब हमारी टीम आगे बढ़ते हुए आश्रम में उस जगह पहुंची जहां अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को लव कुश ने पकड़ लिया था। तो लव का जन्म वही हुआ और लव और कुश भी का भी कहते हैं कि वाल्मीकि जी ने कोई कुश इकट्ठा करके वो कुश का भी जन्म दिया था। ये कोई कहानी है। इसके बाद वापस जब युद्ध अपने अश्वयज्ञ निकाला था राम ने, तो अश्वयज्ञ के लिए घोड़ा जो घूरा था, तो लव कुश जो जवान हो गए थे उन्होंने देखे भी घोड़ा कौन रहा, तो घोड़ा पकड़ लिया था। घोड़े के पीछे पीछे उनके सैनिक थे वो या जो योद्धा थे, तो उनसे लड़ाई लड़नी पड़ी। तो लव कुश ऐसे योद्धा थे जो उन सबको हरा लिया और घोड़ा को कब्जे कर लिया था।
इसी जगह पर बियाबा जंगल में सुंदर सुसज्जित घोड़े को लवकुश ने देखा था और उस पर लगी शर्त को भी पढ़ा और घोड़े को कैद करने की चुनौती को स्वीकार किया था। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा टप टप करता हुआ जंगल में दौड़ रहा था। घोड़े की टापों की आवाज सुनकर बाल मन मचल गया। लव ने इशारा किया और कुश ने लगाम थाम ली घोड़े की, और फिर यहीं से शुरू हुआ पिता, पुत्र, काका और सेवक हनुमान के बीच का वो मनोरम युद्ध। अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़े जाने की सूचना भगवान राम तक पहुंची तो उनकी सेना घोड़े को छुड़ाने के लिए इस घने जंगल में आ डटी। बालक लवकुश से सेना ने घोड़ा छोड़ने का निवेदन किया था, लेकिन दोनों बालकों की जिद थी जब तक राजा राम उनसे युद्ध करेंगे तब तक घोड़ा नहीं छोड़ा जाएगा। सेना ने युद्ध शुरू किया तो लवकुश के प्रहार से सभी सैनिक मारे गए। फिर भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण भी बारी बारी से पहुंचे, लेकिन दोनों बालकों से हार गए। सुकुमार बालहट के सामने सब हार चुके थे। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सब पराजित हो गए थे। खुद हनुमान भी बच्चों की मोहपाश में बंध गए, ये जानकर कि ये तो खुद सिया और राम के पुत्र हैं। और फिर वक्त भी शायद तय कर चुका था कि अब भगवान श्री राम और लवकुश मतलब पिता और पुत्र का मिलन होना तय है। ये हार अयोध्या के लिए बड़ी चुनौती थी, लिहाजा खुद भगवान राम ने लवकुश से युद्ध करने का फैसला लिया। एक बार क्या कि श्री राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ किया, उसमें अश्व छोड़ा गया, तो अश्व के साथ में सेना थी, तो वो अश्व घूमता घूमता इस सीताबाड़ी में आ पहुंचा। तो वो अश्व लवकुश ने पकड़ लिया। तो लवकुश ने पकड़ लिया तो लवकुश को पकड़ना अश्वमेध को तो जो पकड़ता उसको ऐसी मान्यता है कि राजा से युद्ध करना होता था। तो उन्होंने जो राम जी की सेना थी उनसे युद्ध किया, सबको पराजित किया। उसमें हनुमान जी भी आए, तो हनुमान जी से भी युद्ध किया उन्होंने। हनुमान जी जानते थे कि ये श्री राम जी के पुत्र हैं, तो उनको हनुमान जी ने उनसे युद्ध नहीं किया। तो उन्होंने जो बाण चलाया उन बाण से श्री हनुमान जी को बांध दिए वहाँ पे। जो वहाँ 12 बीघा का जो बरगद का पेड़ विद्यमान है, आज भी है, उसको लोग दर्शन करने आते हैं, उसको देखते हैं, दर्शन करते हैं वहाँ पे। तो वहाँ बांध दिया हनुमान जी को, तो फिर राम जी को आना ही पड़ेगा। आश्रम में वो पेड़ आज भी मौजूद है जहाँ हनुमान जी को लवकुश ने बांध दिया था। अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता हनुमान समझ चुके थे कि ये सिया और राम के पुत्र लवकुश हैं, इसलिए खुद ब खुद मोहपाश में बंध गए। और ये वो पेड़ है जिस पर लवकुश ने हनुमान जी को बांध दिया था, और इस पर बंधे हुए हनुमान मंद मंद मुस्कुराते रहे। क्या हुआ था जब भगवान राम युद्ध के लिए पहुंचे? आगे है कहानी की वो तमाम अंतिम हिस्से। कैमरामैन घनश्याम सहयोगी चंचल सनाड के साथ भवन पुष्पेन चौहान, न्यूज़ 18 सीता माता अभ्यारण्य, प्रतापगढ़। ये वो धरती है जहां 2 बालकों की वीरता को देखने खुद राम आ पहुंचे। ये वो धरती भी है जहां भगवान